Friends, welcome to my channel. Today we are going to learn two sentences in this class. First is began to and second is them. So before we start the class, I just want to tell you about begin. Begin is the simple past tense of to be begin. ठीक है, BEGAN begin जो है वो हमारा past tense में यूज होता है. to BEGIN है जो हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक है, सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन. टू बिगिन जो है वो हमारा दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन. ये एक एक्शन को दिखाता है ऑफ एनी ड्यूरेशन दैट हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में ही खत्म हो चुकी है. ठीक है, एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि भूतकाल में ही खत्म हो चुकी है. जैसे इट बिगेन टू रेन, शी बिगेन टू सिंग, वो गाने लगी, बारिश होने लगी. आई बिगेन टू क्राई व्हेन आई सॉ द डिस्गस्टिंग लंच मेन्यू, मैं रोने लग गया था जब मैंने मतलब खाने का मेन्यू बेकार देखा. ठीक है, सो इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस हैं. चलिए अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं. वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ. वह जाने लगा, ही बिगेन टू गो. वह घर का काम करने लगी, शी बिगेन टू डू हाउस चोर्स. हाउस चोर्स मीन्स घर के काम काज को हम हाउस चोर्स कहते हैं. तुम सब सोने लगे, यू ऑल बिगेन टू स्लीप. वह दौड़ने लगा, ही बिगेन टू रन. वह सोचने लगा, ही बिगेन टू थिंक. तुम पढ़ने लगे, यू बिगेन टू रीड या स्टडी. तुम रोने लगे, यू बिगेन टू क्राई. वह सबको धोखा देने लगा, ही बिगेन टू चीट एवरीवन. वह सबसे पैसे मांगने लगा. ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे मांगना लिख दिया. वह सबसे पैसे मांगने लगा. ठीक है, ही बिगेन टू आस्क एवरीवन फॉर मनी. ठीक है, वो सबसे पैसों के लिए मांगने लगा. सो ये हमारा थोड़ा हल्का सा टफ था. ठीक है, समझने में थोड़ा सा. ही बिगेन टू लाफ मतलब जो कार्य भूतकाल में हो चुका है, जो ड्यूरेशन चल रही थी भूतकाल में और फिनिश हो चुकी है, उसके लिए हमने बिगेन टू लगाया है. ठीक है, चलिए अब हमारा है यूज ऑफ दैम. दैम मीन्स उनमें से, उनमें. ठीक है, चलिए देखिए, सॉरी, उनमें से कोई भी, एनी ऑफ दैम. उनमें से कौन, हु ऑफ दैम. उनमें से कुछ, सम ऑफ दैम. उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दैम. उनमें से एक, वन ऑफ दैम. उनमें से कई, मैनी ऑफ दैम. उनमें से आधे, हाफ ऑफ दैम. उनमें से सब, ऑल ऑफ दैम. उनमें से वो एक है, शी इज वन ऑफ दैम. उनमें से कोई नहीं होगा, देयर विल बी नन ऑफ दैम. सो जब हम जैसे इनसे, उनसे या जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम उनमें के लिए हम यूज़ करते हैं दैम. सो आज हमने दैम को काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया है, जैसे कोई भी, कौन, कुछ, कोई नहीं, एक, कई, आधे, सब, वो एक है, कोई नहीं होगा, उनमें से. ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सभी आ चुके हैं. सो आज की हमारी ये क्लास थी यूज़ ऑफ बिगिन टू एंड यूज़ ऑफ दैम. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. और मेरा मेन फोकस सिर्फ यही है कि हम डेली यूज़ में होने वाले शब्दों को, बोलचाल की भाषा वाले शब्दों को हम सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करके हम उसको यूज़ कर सकें. और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में. सो जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं स्टार्टिंग में जैसे वीडियो बनाती थी तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती थी, या मतलब लर्न करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, जैसी जो मैं स्टार्टिंग की लाइनें बोलती हैं कुछ भी, लेकिन वो ये बोलते बोलते मैं भी उसमें परफेक्ट हो चुकी हूँ. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपना ग्रो करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.